अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए वार्ड नंबर 5 का सर्वे। जैसे कि आपने देखा, हमारे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 के सर्वे हुए थे और उसमें काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस आया था। तो उसी सिलसिले को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने लेके आए भिवंडी वार्ड नंबर 5 का सर्वे। ये वार्ड नंबर 5 जो है, ये पूरा निज़ामपुरा एरिया इसके अंदर आता है। और यहाँ के जो 4 कॉरपोरेटर है, जो यहाँ के 4 नगर सेवक है, वो है मलिक मोमिन, ज़रीना नफीस अंसारी, शमीम बदियुज़्ज़मा अंसारी और चौथे कॉरपोरेटर यहाँ के फराज बाबा बाउद्दीन। ये 4 नगर सेवक यहाँ से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि यहाँ पे क्या अच्छी बातें हुई है, क्या अच्छा काम हुआ है और साथ में यहाँ पे क्या, कहाँ पे काम की ज़रूरत है, कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे आई लव निज़ामपुरा का बोर्ड लगा हुआ है और ये एक ब्यूटिफिकेशन का काम है जो कि भिवंडी के मतलब कुछ ही चुनिंदा जगहों पर ये लगा हुआ है। तो उसमें से निज़ामपुरा इज़ वन ऑफ देम। और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि निज़ामपुरे में ही भिवंडी की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मस्जिद है, चांद-तारा मस्जिद। लेकिन मेरे बगल में यहाँ पे एक अनवर बुबेरे हॉल है, जहाँ पे कुछ ही दिन पहले एक यहाँ पे पंखा गिरने की घटना आई थी। वो अलग बात है कि यहाँ पे जो कॉरपोरेटर लोग थे, उन्होंने इस घटना का सारा ब्यौरा, जो इसका सारा जो ठीकरा, वो कॉरपोरेशन पे डाल दिया था कि कॉरपोरेशन की वजह से यहाँ पे ये पंखा गिरा है, वो हादसा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, हम उसके ऊपर नज़र डालेंगे। देखिए, ठीक जहाँ पे आई लव निज़ामपुरा लिखा हुआ है, उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो गटर है ये ओपन है और पूरी चौकों पे पूरे ब्लॉक है। अगर आप देखोगे तो ये पूरी गटर जो है यहाँ पे सब कचरों से और किसी पता नहीं कितनी गंदगी यहाँ पे फैली हुई है। तो ये सबसे बड़ा एक चिंता का विषय यहाँ पे शुरुआत में ही है कि चिराग तले अंधेरा हम जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ पे इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। और उसके बाजू में जो ये रोड आया है, ये आधा ही काम होके यहाँ पे रोड का जो रुक गया है, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी पत्थर वगैरह पड़े थे, लेकिन उसके बाद में इसके ऊपर डामर बिछा के कंप्लीट नहीं किया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है। और ये शायद मेरे ख्याल से ये बारिश के पहले की बात है या इमीडिएट बात की बात है कि इसमें पत्थर है तो आपको दिख रहा है, लेकिन पत्थर के ऊपर आपको कहीं भी डामर नहीं दिखेगा। और अगर रोड कंप्लीट बना भी होगा, कितनी हल्की क्वालिटी का डामर होगा कि यहाँ पे फ़ौरन डामर ज़रा नहीं दिख रहा और सिर्फ पत्थर ही आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक उसी स्पॉट से जो दूसरा रोड गया है यहाँ पे अंसारी रोड की तरफ, तो ये रोड काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। इसमें 2-3 स्पीड ब्रेकर भी, लेकिन काफ़ी अच्छा रोड लग रहा है, अच्छा मेंटेन भी दिख रहा है। लेकिन उसके लेफ़्ट साइड का जो हमारा रोड है इस तरफ का, तो ये काफ़ी ख़राब रोड है जो कि हाफिजी बाबा दरगाह की तरफ गया है। तो यहाँ पे अभी हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे जो वार्ड के अंदर जो जहाँ पे बस्ती है वहाँ पे क्या हाल है। बागी फिरदौस रोड पर, जो कि निज़ामपुरा से होते हुए बागी फिरदौस पे आता है, ये काफ़ी एक्टिव रोड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन रहता है गाड़ियों का। इसके बावजूद यहाँ पे हम देखेंगे कि रोड की हालत किस तरह है। और यहाँ पे कॉर्नर पे बीचों बीच जहाँ पे कचरा है, ये एक कचरा कुंडी होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक कचरे का जमावड़ा है जो कि रोज़ सुबह में आके सफाई कर्मचारी इसको साफ़ कर देते हैं, लेकिन दोबारा वहाँ पे लोग जो है इसको भर देते हैं दिन भर में। ये देखिए, ये एक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी छोटी चीज़ है, लेकिन इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि किस तरह से यहाँ पे सलिए निकले हुए हैं और इसको एकदम, ये सब ऊपर की तरफ है, इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ है। रात भी रात छोटे बच्चे अगर यहाँ से गुजरेंगे, पास होंगे, और सारी गटर भी खुली है, तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि यहाँ पे कॉरपोरेटर को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये सारा काम जो है सफाई कर्मचारी भी देख के बता सकते हैं कॉरपोरेटर को या अपने अधिकारियों को कि यहाँ पे इस गटर में ये खुला हुआ है। ये सारी गटरों को ढकने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे फिर मच्छर भी होते हैं, मच्छर की पैदावार ज़्यादा होती है, बास आती है, आने वाले लोगों को भी तकलीफ़ होती है और रात भी रात यहाँ पे कुछ हादसा भी हो सकता है। तो ये बात जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा टोकना चाहेंगे इस प्रशासन को भी, कॉरपोरेशन को भी, कि इन चीज़ों पे भी ध्यान रखा जाए कि अगर एक कर्मचारी साफ़ सफाई करता है तो उसको बाकी की चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, हम पटेल मोहल्ला में नीलोफर विला के ठीक सामने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल है, और इलेक्ट्रिक पोल को अगर आप देखोगे नीचे, तो यहाँ पे इसकी जो हालत है, ये कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन की कंप्लेंट भी यहाँ के स्थानिकों ने दिया है, लेकिन
प्रशासन का, कॉरपोरेशन का कहना है कि गाड़ी ख़राब है, हमारे पास में गाड़ी नहीं है इस खंभे को लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए फिर उसको मैंडेटरी, थोड़ा टेम्पररी तौर पे उसको ऊपर से बांध दिया गया, सपोर्ट दिया गया है। लेकिन आप ये बताइए कि ये इस तरह की जो लापरवाही है वो कैसे चलेंगी। देखिए जिस तरह मैंने बताया है, जो बागी फिरदौस रोड है इसकी हालत वाकई में काफ़ी खस्ता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ देखिए यहाँ पे ओपन गटर है, यहाँ पे एक तरफ मट्टी ऊपर से निकली हुई है और काफ़ी नैरो रोड है, काफ़ी नैरो रोड है। देखो यहाँ पे एक माजूर आदमी किस तरह से जो है रोड पे चलेगा, ये बताइए। हाँ, यहाँ पे गटर है, ये एकदम लाइव एग्जांपल है। हमारे मोहल्ले में 6 महीने बोटी बनी नहीं है अभी तक, 4 महीना हो गया, 6 महीने से मतलब हम लोग चलने निकलने मुश्किल हो जाए। हम कैसे निकले घर से पैसे बैठो। कितने दिनों से रोड खराब है? कम से कम 6 महीना हो गया। हाँ, हमारे घर अंदर हम निकलते निकलते मेरे हम एंडी की बात बोलो, चल नहीं पा रहा बोलो। 2 दफा मैं गिर चुका हूँ यहाँ पे, 2 मरतबा गिर चुका हूँ। बाप रे। हम मेंबर साहब को बोलो, मेंबर साहब बनेगा लेकिन कब बने कुछ समझ में नहीं आता हमारे। कोई कॉर्पोरेटर को बोला है आपने यहाँ पे, किसी को शिकायत की? अरे बहुत से लोग बोल रहे हैं हम लोग मेंबर साहब को, मेंबर साहब बनाते रहे, हम क्या करेंगे। इनके क्या आपस है, क्या चलता है हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नहीं मिला। पानी का क्या तकलीफ है यहाँ पे? पानी बराबर है हमारा, पानी बराबर, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, बस यही तकलीफ यही है। ये 1 महीने से खुदा है। 1 महीने से? हाँ, 1 महीने से। वो तो 6 महीना बोल रहे हैं। 3 महीने से? 6 महीने। और ये रोड की हालत कब से खराब है? ये तो बोलो आप बोलो। 15 साल से खड़ा, 15 साल से। 15 साल से ये रोड की खराब है। तो क्या बोलते नहीं तुम लोग यहाँ के कॉर्पोरेटर को? बोल ढक गए, बाबा को बोले, इसको बोले क्या है, ये सब क्या है, बोल ढके आनी तकलीफ कितनी हो रही है। घर का बच्चा है, वो अब बोले बाबा को, कहाँ बाबा आता कहाँ है, फिर कितने बार जाके बोलो नहीं आता हूँ, क्या बात है? कितने बार बोले पूछो, उस दिन बोल के आया अभी खड्डा जो सामने, हाँ, वो खड्डा खोल के। पानी का क्या हाल है? पानी अच्छा, हमारा पानी भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता। चलो, अच्छी हाँ, यही तकलीफ है बस। ये तकलीफ है ना, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारे ये गटर बनने कम से कम 6 साल हुए। साफ सफाई का क्या बोल? साफ सफाई बराबर नहीं होती साहब, भाई लोग आते साफ कर चले जाते, साफ सफाई नहीं होती। नहीं होती गटर में। मैं तो मेरे घर के बाजू में गटर है, वो कम से साल में 1 दफा बनती गटर, बस। हाँ, साफ होती पूरे साल में 1 दफा, साल में 1 दफा। वो भी रमजान महीने हमको बोलना पड़ता है, तो कैसे वैसे बेचते हैं, तो एक दफा गटर बनती पूरे साल, जाकर देख सकते हैं। अगर आप देखोगे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये ठीक कसाईवाड़ी के सामने का रोड है, वही बागी फिरदौस का एरिया है। मुझे तो लग रहा है जो है हमारा जो सर्वे है वो सिर्फ यही रोड पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियाँ हमें बागी फिरदौस रोड पे ही दिख रही है। देखिए यहाँ पे जो कचरा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो ये साफ़ हुआ है, लेकिन किस तरह से साफ़ हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसीबी आके उठाया गया है, लेकिन ये फिर से कचरा जो है पड़ा हुआ है। तो ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है परमानेंट स्पॉट है कचरों का, कि लोग यहाँ पे आके फेंक के आते हैं और उठ के आते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखोगे किस तरह से ये फैला हुआ यहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये एक मोहल्ले की शान के खिलाफ मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे कि निज़ामपुरा साफ़ सफाई के लिए ज़्यादा जाना जाता था, और यहाँ की जो कम्युनिटी है, कोकीनी कम्युनिटी, वो लोग साफ़ सफाई के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह का उनके मोहल्ले में अगर ये कचरा दिखता है, तो ये एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हम 20 साल से यहाँ बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पर घंटा गाड़ी बढ़ाकर हम शुरू की जाए, और बारिशों में यहाँ बहुत पानी भरता है और बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। हम लोग मच्छर और ये फंगल वगैरह बीमारी से बहुत परेशान है, और यहाँ पर रोज़ाना पाउडर दवाई डाली जाए बढ़ाकर हम। तो यहाँ पे पाउडर वगैरह नहीं डाले जाते हैं? कभी नहीं, 20 साल में कभी पाउडर भी नहीं सब। और ये गटर वगैरह बंद करो, मच्छरों से बहुत परेशान लोग, फंगल बीमारी से। यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा साफ़ सफाई का रोड दिख रहा है, कितना अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे पेवर ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, और साथ में एक तरफ और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे भी पेवर ब्लॉक है। लेकिन जो ये रोड गया है बागी फिरदौस के लिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफ़ी ख़राब रोड है। देखिए जो बागी फिरदौस रोड है, उससे जो ठीक सामने एक रास्ता आया है कसाईवाड़े के लिए, तो यहाँ पे वो रास्ता तो ख़राब है ही है साथ में। लेकिन यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे एक कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, जहाँ पे कुंडी नहीं है। मैंने अपने हर वीडियो में पीछे बताया था कि यहाँ पे कुंडी होना चाहिए, कुंडी होना चाहिए। कुंडी का बजट आया, लेकिन कहाँ चला गया पता नहीं। बड़ी कुंडी अगर ला के रखेंगे तो यहाँ पे साफ़ सफाई भी ठीक रहेगी, और गाड़ी को उठा के उसको कन्वर्ट करने के लिए भी आसान रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये जो कचरा है, किस तरह की मक्खी मच्छर, और उसके ऊपर जो पोल है, अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हालत है। यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि बिल्डिंगों से जो है कचरा फेंका जाता है यहाँ पे नीचे, बिना किसी मतलब एकदम लापरवाही से फेंका जाता है। देखो वहाँ पे तार में भी अटका हुआ है, वायर में अटका हुआ है कचरा। हमारे गली में कचरा दुनिया भर का आता है। आप म्यूनसिपालिटी वालों को बोलते तो बोलो हमारा अंदर का हमारा काम नहीं है,
तो वो जो दो बिल्डिंगों के बीच वाले जो डाल रहे हैं तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि जहाँ बाहर कचरा डालता है वहाँ डालना चाहिए ना। अब कितना बोले हैं, उनको भी बोल चुके हमने, तो एक बार हमने साफ कराए थे, लेकिन आप हमने सुनो मेरी बात सुनो, इसमें ना कोई प्राइवेट भंगी को बुला के आप ना उसको फिर कचरा निकाल लो और सबको ताकीद करो कि यहाँ पे मत डालो, जहाँ से कचरा उठता है वहाँ पे डालो ना। लेकिन हमने बोले थे ना, किए थे उसको साफ सफाई किए थे, हम बिल्डिंग वालों को भी बोले। हाँ। लेकिन बिल्डिंग वाले डालते, ये बिल्डिंग वाले डालते, ये बिल्डिंग वाले नहीं डालते। तो वो फिर बिल्डिंग वालों को बोलो, क्योंकि कॉर्पोरेशन जो है इतना घर घर में घुस के नहीं निकालेगी ना। अब जब जहाँ पे उनका जो स्पॉट बना हुआ है, ये सामने हम बताए ना उनको, आप समझे नहीं। म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं तो हम उनको बताते भाई वो साफ तो करो। आप मेरी बात सुनिए, जहाँ पे स्पॉट रहता है ना, जहाँ पे उनको एक्सेस रहता है, घंटा गाड़ी आती है, जहाँ पे गाड़ी उठाने के लिए रहती है कचरा, तो वहाँ से ही वो लोग उठाएंगे ना। अभी हर एक कोने में जहाँ पे उनको एक्सेस नहीं है, जहाँ पे वो जा नहीं पाते, ये रास्ता है, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, वो कचरा ये रास्ता है, उठा साफ क्यों नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि जहाँ कचरा फेंकने की जगह होती है वहीं कचरा फेंका जाता है ना। अभी यहाँ पे कहीं पे भी फेंके है, लेकिन कुछ लोग कचरा भी जो जमा है वो उठवाना चाहिए ना उनको। चलो आप मेरे को एक आखिरी बात बताइए। म्युनिसिपैलिटी वाले को वार्निंग देना चाहिए कि बिल्डिंग वालों को, हाँ। कि वो कचरा हम साफ कर रहे हैं लेकिन दोबारा यहाँ नहीं फेंकना, कुंडी में जाके फेंको, ये म्युनिसिपैलिटी वालों को बोलना चाहिए ना। ठीक है, मैं बात करूंगा यहाँ पे कॉर्पोरेटर साहब से और उनको बोलूँगा कि आखिरी बार यहाँ पे करवा के दो साफ, और उसके बाद में फिर बिल्डिंग वालों से ताकीद करेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वहाँ पे फेंका करो। ठीक है, मेरे को बताओ कि सुबह में क्या हालत रहती है यहाँ पे? सुबह में ये हालत रहती है कि पानी जो भरा रहता है गटर का, जी, और पूरा जाम रहता है, हम लोग को घुटने के बराबर पानी चल के आना पड़ता है निकल कर। ये तकलीफ बहुत ज़्यादा है, और गटर साफ होती नहीं है, गटर बिल्कुल नहीं साफ होती। कौन सा महानगर पालिका का आदमी और कामगार आदमी और ये कारपोरेटर कौन सा एक यहाँ पे आता है बंदा, ये बताओ मेरे को खड़े होकर साफ कराने के लिए। यहाँ पे कौन सा एरिया कॉर्पोरेटर, बताता है? यहाँ पे कॉर्पोरेटर कौन है बताओ ना? यहाँ पे यहाँ का कौन चार है, चार, मैं एक को नहीं बोलूँगा, चार है, हर वार्ड में चार है। वो जिम्मेदार वो है, या तो महानगर पालिका का कमिश्नर साहब है, वो जिम्मेदार बनता है। मेरी बात सुनो, कॉर्पोरेटर ने अपना अपना एरिया लेके रखा है कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, तो यहाँ पे किसने लिया? जाए ना कि ये एरिया हमारा नहीं है। नहीं, ये जो तुम बोल रहे हो लवारिस ना, छोड़ा है। एक मिनट, हाँ, वो हमको बताए ना कि हमारा एरिया नहीं है। ऐसा हम महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को अब बोलना चाह रहे हैं ना हम कि ये एरिया किसका, हमको बताओ तो सही। मैयत का ऐसा था कि मैयत हमारे घर की मैयत थी, पड़ी थी, वो रास्ते में पानी पूरा भरा था। मैं मीडिया वाले को बुला के बताया भी, और बोले ये आ जाएगा तुम्हारा, वो सब पहुँच जाएगा वहाँ तक का, लेकिन आज तक का ये मीडिया वाले कोई भेजा नहीं है। नहीं आया वो। नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ये आ जाए इंशाल्लाह। अब यही चौराहे पे स्टेट लगा था तो स्टेट पे बोले थे हम 4 नगर सेवक है। अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, और 4 नगर, और चारों में जो कभी बाबा तो कम से कम आता है, थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन बाकी तो 3 तो कभी दिखते ही नहीं है। ये भी हम लोग चांदरा मस्जिद के बाजू से जो अनवर मसाले वाला है उस रोड पे आए हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी हालत ख़राब है। ये देखिए यहाँ पे चेंबर खुले हैं काफ़ी, ये इधर पे रोड के बीचों बीच कोई घुस ना, कोई गिर ना जाए इसमें, इसके लिए यहाँ पे बम्बू डाला हुआ है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि, और यहाँ पे आप देखो कि गटर जो है पूरी चौकअप हो चुकी है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि गटर यहाँ पे पूरी चौकअप हो चुकी है। पानी जब यहाँ पे जमेगा तो पूरा ऊपर आएगा। रोड की हालत देखिए आप कितनी ख़राब है। और ये देखिए यहाँ पे एक और चेंबर है जो कि बिल्कुल रोड के बीचों बीच है। अगर यहाँ पे रोड देखेंगे तो तकरीबन 6 फुट के रोड में यहाँ पे ये गटर की हालत है। अब इसका जिम्मेदार हम किसे ठहराए? क्या प्रशासन को ठहराए कि यहाँ के रहने वालों लोगों को ठहराए? किसको ठहराए? लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ तो है। ये देखिए यहाँ पे ड्रेनेज का काम चालू हुआ है, लेकिन काम तो सिर्फ नाम का चालू हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1 महीने से ऊपर हुआ है, खुदा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं, कोई देखभाल नहीं। इधर ऐसे बच्चे गिर रहे, साइकिल वाले गिर रहे, औरतें गिर रहे, सब यहाँ। तो यहाँ पे क्या ये दुकान वालों को देखो कितनी तकलीफ है, या कि उनको जरा पूछिए, इनको पूछो क्या हालत है। ये हम बिल्कुल 3 बत्ती के बीचों बीच यहाँ पे खड़े हैं मार्केट में, जो गुलजार कोल्ड ड्रिंक है तो उसके ठीक सामने। तो यहाँ पे जो काम चला था ड्रेनेज का वो रुक गया है, और हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, जो दुकान वाले उनसे बात करेंगे कि क्या तकलीफ है इनको। भाई ये कब से काम रुका है यहाँ पे? 1 महीना हो गया ये काम हो गया, अच्छा, और 15 दिन से तो रुका। जोर से बोल, जोर से। तो नहीं आ जाएगी आवाज़। तो ये आपने किसी से शिकायत की, किसी को बताया? नहीं, क्या करेंगे, शिकायत करके अभी। अच्छा, तो ये क्यों रुका हुआ है काम, कुछ मालूम पड़ा है? नहीं, कुछ बताया भी नहीं ना, कुछ बोला भी नहीं था। बीच में तो ये रास्ता पूरा बंद रखे थे, हाँ, तो वो मचान हुई तो जरा वो कुछ बोले थे वो पिज्ज़ा वाले, तो उन लोग रास्ता खोले, ये तो बाइक भी नहीं जा रही थी वहाँ से। और आप लोगों फिर कैसा मैनेज करते हैं आने जाने के लिए? आप लोगों को कैसा मैनेज करते हैं? इसमें तो एक लेडीज़ भी गिर गए थे। यहाँ पर कुछ पुरसाने वाले है नहीं, यहाँ पर कॉर्पोरेटर आता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, हालांकि उसका ही मोहल्ला है। लेकिन कौन से कॉर्पोरेटर? बाबाउद्दीन। यहाँ पर समझो कि ये 1.5-2 महीने से ज़्यादा यहाँ पर पूरा पड़ा हुआ है। 1.5 महीना 2 हो गए, यहाँ पे कोई आता नहीं है, बनता भी नहीं है।
उनका जब मन चाहे जब वो लोग काम करते, जब मन चाहे जब बंद कर देते। कोई उनको बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। स्टार्टिंग के 2.5 साल बाबा उद्दीन का यहाँ पर उसने पूरा चेम्बर का काम खोला और पूरा के पूरा 1.5-2 साल तो वही में गया, चेम्बर ही में गया। कुछ भी रिस्पॉन्स कुछ भी है नहीं, कोई फोन उठाता नहीं है, कोई कुछ होता नहीं है। कितनी औरतें यहाँ पर चेम्बर ही टूटे, यहाँ पर वो चेम्बर भी नहीं लगाते। कॉर्पोरेटर को छोड़ के आपने कभी कॉर्पोरेशन में जाके बात करने की कोशिश की क्या? कोई पुरसा नहीं, जब हमारा कॉर्पोरेटर नहीं सुन रहा, जिसको हमने वोट दे के लाए तो दूसरे को क्या सुनेंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कॉर्पोरेशन से कि ये जो काम रुका हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ डेडलाइंस होनी चाहिए कि काम कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। यहाँ पे एक बोर्ड, एक साइनेज लगाना चाहिए कॉर्पोरेशन को, या तो फिर जो ठेकेदार है जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे एक बोर्ड लगाना चाहिए कि ये काम कब तक खत्म होगा, उसकी डेडलाइन क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम पीली स्कूल के पास आए हैं और पीली स्कूल का जो एंट्रेंस है, यहाँ पे जो एक रास्ता है, तो यहाँ पे एक स्लैब है जो कि गटर के ऊपर डाला गया था। अब ये स्लैब जो है सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल में आप देखिए कि क्या क्वालिटी काम की रहती है कि ये 1 साल में ये हालत है। अगर कहीं काम हो भी रहा है तो इस क्वालिटी का अगर हो रहा है तो वो नहीं चाहिए। काम होना चाहिए तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये भी हम यहाँ पे ताकीद करेंगे कि ये जो क्वालिटी है ये आप देखिए कि 1 साल में अगर आदमी अपने घर में भी कुछ बनाता है तो वो तकरीबन 10-15 सालों के लिए बनाता है। यहाँ पे ये पब्लिक का ही पैसा लेके यहाँ पे इस तरह से अगर काम करेंगे, ताकि इसमें एक बात साफ समझ में आती है कि इनको हर साल काम निकालना है, हर साल जो है इसके ऊपर टका खाना है। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने लफ्ज़ों के लिए, अपने शब्दों के लिए, लेकिन वाकई में सच्चाई ये है और पूरी दुनिया इससे जो है वाकिफ़ है। लग नहीं रहा है कि ये शहर के बीचों बीच मार्केट के जो एरिया है उसकी हालत है, उसका ये एरिया है, इसका इलाका है। इस तरह से इतना फटा हुआ पूरा रोड चारों तरफ से है, कोई देखने के लिए, चलने के लिए आदमी को तकलीफ़ होती है। यहाँ पे गाड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त हम रफ़ीउद्दीन स्कूल के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहली कचरा कुंडी हमें जो है इस वार्ड में दिखी है और तकरीबन कई वार्ड में हमने घुमा तो यहाँ पे हार्डली कोई कचरा कुंडी हमें दिखने को मिलती, लेकिन यहाँ पे एक पहली कचरा कुंडी देखने को मिली है। उसके बावजूद उसके आसपास जो कचरा है आप देखोगे वो तो भरी हुई है, लेकिन वो इतनी ओवरफ्लो है कि यहाँ पे आसपास में भी जो है काफ़ी कचरा फैला हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको भिवंडी के हर कॉर्नर पे मिलेगी कि जहाँ पे कहीं एक कॉर्नर है, कहीं पे एक चौराहा है तो वहाँ पे आपको एक कचरे का ढेर मिलेगा ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे रफ़ीउद्दीन स्कूल के पास में गटरें खुली हुई है और किस तरह से खुली है वो तो सौभाग्य की बात है कि अभी फ़िलहाल स्कूल नहीं चल रही है। अगर स्कूल चालू होती तो यहाँ पे बच्चों को भी परेशानी होती और मच्छर वगैरह जो है यहाँ से काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए एक और कचरा कुंडी हमें यहाँ पे देखने को मिली। बहुत हमारे सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे एक और कचरा कुंडी है, लेकिन कचरे के डब्बे में कचरा कम है और आसपास फैला हुआ ज़्यादा है। इसका एक कारण मैं बताता हूँ कि लोग यहाँ पे आके अपना हाथ लंबा करके कचरे में नहीं डालते, बल्कि बस दूर से ही फेंक देते हैं, फिर वो कहीं पर भी जाएँ और इतना निशाना अच्छा ना होने की वजह से कचरा जो है बाहर गिर जाता है और ये जो कचरा फैला हुआ है और फिर जो जानवर आके यहाँ पे उसको और फैला देते हैं अपने पैर से। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए। तो लोगों को भी यहाँ पे सोचना है कि अगर कचरे का डब्बा है यहाँ पे तो उसको कचरे में ही। दोस्तों यहाँ पे हम वार्ड नंबर 5 के अंसारी रोड पे खड़े, ये जो रास्ता है मिलन पेट्रोल पंप के बाजू से जो अंदर आया है रास्ता, तो यहाँ पे एक इसी रोड पे एक कॉर्पोरेटर का घर भी है। उनके घर के ठीक सामने अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कचरा जमा हुआ है और एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बाजू में पूरी ओपन गटर है और पूरा जमा हुआ जो पूरा कचरा है वो जमा हुआ है। यहाँ पे शमीम बदियुज़्ज़मा अंसारी कॉर्पोरेटर जो है उनका घर आता है और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको ये कचरा दिखेगा, कचरे का ढेर दिखेगा। और किस तरीके के यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक कॉर्पोरेटर अपने घर के सामने अगर साफ़ सफाई नहीं रख पा रहा है तो बाकी जो वार्ड है वो कैसे स्वच्छ रहेगा और बाकी जो शहर है वैसे वो कैसे स्वच्छ रहेगा। तो हमने बताया जिस तरह से यहाँ पे पेवेट ब्लॉक भी काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है और जो रोड भी है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन रोड के साइड में थोड़ा सा पानी और कचरा जमा है जैसे हमने बताया आपको पहले ही। लेकिन यहाँ पे बोलने की बात ये है कि हमने जब यहाँ पे स्थानिकों से बात किया, वो कैमरे पे आना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने बताया कि ये रोड 2001 से ख़राब था। अभी फ़िलहाल हाल ही में जो है ये 2 साल हुआ है इसको बन के और काफ़ी अच्छे से बना हुआ है कि 2 साल में भी इसको कोई भी यहाँ पे ना ख़राब हुआ है ना कोई एक आधा पेवर्ट ब्लॉक निकला है। ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे एक कॉर्पोरेटर की। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना वार्ड नंबर 5 का सर्वे ख़त्म करते हैं। हमने बताया आपको कि वार्ड के अंदर कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, वहाँ पे कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है वार्ड के अंदर। जो 15 साल से पानी का जो काम था, जो पानी का मसला था वो हल हुआ है। बाकी कहीं गलियों के अंदर पेवर्ट ब्लॉक लगाए गए हैं, काफ़ी रोड भी जो है यहाँ पे दुरुस्त है। लेकिन हमने देखा बहुत जगहों पे, जैसे कि जो मेन मार्केट है भिवंडी का जो 3 बत्ती मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे चेम्बर्स ओपन है, ड्रेनेज का जो काम था वो काफ़ी एकदम अटका पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों पे कॉर्पोरेशन को ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि इस वार्ड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि हमारी यहाँ पे कहाँ कहाँ कमी रह गई थी, हमें अपने आप को और किस तरह से सुधारना चाहिए। तो हम अपने अगले जो सर्वे होगा वार्ड नंबर 6 का, हम उसके अंदर उस सुधार के साथ में आपके सामने प्रेजेंट हो गए, आपके सामने हाजिर हो गए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।